हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए डे के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैदिक सभ्यता कहते किसको हैं। ठीक है, सॉरी, कहते किसको हैं इसको नहीं समझ सकते, लेकिन इसका भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार के वैदिक सभ्यता हैं क्या, और वो जो भेद हैं किस आधार बांटे गए हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता में लोग कैसे रहा करते थे, किस प्रकार से रहा करते थे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे इस वाला वीडियो में। इससे पीछे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी वीडियो थी, जितने भी मतलब टॉपिक था, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, क्या उनका रहने सहने का तरीका, उनका जो डेली लाइफ था वो कैसे रहा करते थे, कैसे उनका घर हुआ करता था, कैसे उनका मतलब किस तरीका से उनका मतलब जो रहने सहने का जो तरीका था, उन सब चीज़ों का अलग अलग वीडियो करके मेरा यूट्यूब चैनल पे है। आप लोग नहीं देखो तो प्लीज़ जाकर देखो, काफ़ी नॉलेजेबल है। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता पे। वैदिक सभ्यता में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। अगर प्रकार पढ़ते हैं तो प्रकार में हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो प्रकार है किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे टॉपिक पे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, ठीक है, वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता है इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, आर्य सभ्यता भी आप लोग बोल सकते हो इसको ना, या फिर इसको आर्य सभ्यता बोलते भी हैं। इसको आर्य ना, यहाँ पे आर्य में लिख देता हूँ, लोग समझ आना। आर्य सभ्यता इसको बोल सकते हैं। जो वैदिक सभ्यता थी वो दो भाग में बटा हुआ था। कितने भाग में? दो भाग में। वो भाग का नाम क्या था तो आप लोग जानते होंगे, ऋग्वेद, सब जानते होंगे। और उसी का जस्ट भाग है वो है उत्तरवेद। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता थे उसको मैं लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, वैदिक सभ्यता दो भाग में विभाजित थी। दो भाग में विभाजित थी। कितने भाग में विभाजित थी? दो भाग में विभाजित थी। वैदिक सभ्यता दो भाग में विभाजित थी। कौन कौन भाग था? वो तो एक था ऋग्वेद। ठीक है, पहला भाग का जो नाम था, पहला भाग ऋग्वेद। ठीक है, और दूसरा भाग उत्तरवेद। ठीक है, पहला ऋग्वेद और दूसरा उत्तरवेद। पहला भाग का नाम ऋग्वेद और दूसरा उत्तरवेद। अच्छा, ऋग्वेद क्या है ना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मोड़ा ऐसे टॉपिक लेकर नहीं चलते हैं, एक वीडियो में इसको सेपरेट नहीं करते हैं, अलग अलग वीडियो बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो कि नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें आज हम लोग इस पढ़ लेंगे। फिर आएंगे ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में जो पढ़ेंगे कि ऋग्वेद कहते किसको हैं, कैसे लोग रहा करते थे इसमें। ठीक है, समय में बांटा गया है। अच्छा, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उत्तरवेद में। तो सबका ये जो तीन गो टॉपिक है, इससे तीनों टॉपिक का अलग अलग वीडियो आएगा। एक वीडियो में इसको सेपरेट नहीं करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, जो भाग है दो भाग में बांट दिया गया उत्तरार्थी को, मतलब वैदिक सभ्यता को, आर्य सभ्यता को, ये समय के आधार पर था। जो पहला भाग ऋग्वेद है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो समय था उसको हम ऋग्वेद बोलते हैं। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, 1500 देखो, 1500 से 1000। अब ईसा पूर्व किसको बोलते हैं, मतलब आज से अगर कंपेयर किया जाए तो आज से लगभग कितना 2000 साल इन्हें हो गया हुआ ना। 2000 कैसे चल रहा था, 2000 इन्हें हो गया और 1500 मान लो तो 3500, लगभग 3500 साल पहले के जो लोग रहते थे, आज के 3500 साल पहले के जो लोग थे उसको हम ऋग्वेद में रखे थे। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक काल के वो लोग थे। और दूसरा बात यहाँ पे है कि जो दूसरा उत्तरवेद है ये 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के जो लोग थे उसको हम उत्तर वैदिक काल में बांट दिए। अब समझ गए हो कि ऋग्वेद और उत्तरवेद क्या है। ऋग्वेद जो है 1500 से आज से कंपेयर किया जाए तो आज से मतलब आज से नहीं, हाँ, आज से 3500 हो गया ना। जैसे आज हम लोग इस पे ईसा पूर्व हम किसको बोलते हैं, ईसा के बाद 1 2 3 4 ऐसे होता है। ठीक है, ईसा का जब जन्म हुआ तो वहाँ से 1 साल 2 साल 3 साल, आज हम लोग आ गए हैं 2021। ठीक है, 2021 साल यहाँ पे हो गया, प्लस 1500 भी होगा, अप्रोक्स मान लेते हैं 1500। ठीक है, तो लगभग कितना हो गया लोग, इसमें से अगर 1500 ऐड कर दिया जाए तो इसमें हो जाएगा 1 2 5 3, मतलब 3521 साल के आज से अगर कंपेयर किया जाए तो आज से 3521 साल पहले के जो लोग थे उसको हम ऋग्वेदिक काल में रखे हुए थे। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ बोलता है कि उत्तरवेद में कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से बात किया जाए तो
आज की बात किया जाए तो 3521 साल आज से 3521 साल पहले के जो लोग थे उसको हम ऋग्वेद बोलते थे, ऋग्वैदिक काल बोलते थे ना। इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल जा रहा हूँ। वो भाई उसके बाद आता है उत्तरवेद। उत्तरवेद क्या बोलता है कि 1000 से 600, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे है, तो आज से हो जाएगा 2021, इसमें 1000 इंक्लूड कर दो, तो लगभग 3121। आज के 3121 साल पहले, आज के 3121 साल पहले के जो लोग थे उसको हम उत्तर वैदिक काल में रखे हुए थे। बात समझ गए? तो इसी चीज़ को मैं बता रहा था कि इसको 2 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। और बात समझ गए होगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो ये आर्य लोग थे ये कैसे लोग थे, मतलब रहा कैसे करते थे। अब जैसे पढ़े हम लोग, जब सबसे पहले अगर हिस्ट्री के वीडियो आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग पाक के इतिहास के बारे में पढ़े हुए हैं। पाक के इतिहास में वो लोग थे जिसका लिखित सबूत नहीं था। पाक के इतिहास में वो लोग थे जिसका लिखित सबूत जो है वो नहीं है। उनको मतलब उनका जो मतलब रहने सहने का तरीका है, उनका जो भी चीज़ अवशेष मिला उसके आधार पर हम लोग पता लगा है कि हाँ इस समय भी लोग एग्जिस्ट करते थे। तो उस समय के बाद हम लोग पाक के इतिहास पढ़े, उसके बाद फिर ताम्र पढ़े, ठीक है, सॉरी उसके बाद मध्य पढ़े थे ना, उसके बाद ताम्र, उसके बाद पाषाण्य, ठीक है। तो ये पढ़े हुए थे। तो हम लोग ताम्र जब पढ़ रहे थे, अगर मेरा लगातार वीडियो देखते होगे ना, तो हम लोग ताम्र जब इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय मैं बताया था कि लोग जो थे वो पहले अकेले रहा करते थे, लेकिन ताम्र जो पाषाण काल था, ठीक है, उसमें लोग क्या हुए थे कि एक ग्रुप में रहना स्टार्ट किए थे, गाँव में रहना स्टार्ट कर रहे थे, जानवर को यूज करना सीख रहे थे, बैल को हल में चलाना है, गाय से दूध निकलती है, सब चीज़ सीख रहे थे, खेती करना सीख रहे थे, गेहूँ वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मैंने मतलब पढ़ा है, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखो तो समझो, वहाँ पे जाके जरूर देखो, काफ़ी नॉलेजेबल है, मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बोल रहा यहाँ पे है उत्तर वैदिक, ठीक है। तो हम लोग ये जो पढ़ रहे थे इसमें, तो वैदिक जो सभ्यता था वो एक ग्रामीण सभ्यता था। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी ना, ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब यहाँ पे जो लोग रहा करते थे, सभ्यता थी, वे एक गांव में रहा करते थे, मतलब एक जगह रहना पसंद करते थे, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब ग्रुप में रहना पसंद करते थे, अकेले पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब सबसे पहला पाक इतिहास पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें मैंने ये बताया था कि जो सबसे पहले के लोग थे वो अकेले रहना पसंद करते थे, ठीक है। उनका कहीं कहीं अफसोस मिला है, लेकिन पता नहीं, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे लोग जागरूक हुए और क्या किए, वो ग्रुप में रहना पसंद करने लगे, ठीक है। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे मोहनजोदड़ो पढ़ोगे तो उसमें लोग एक जगह रहना पसंद करते थे, घर वगैरह बनाए थे ना। तो यह सब चीज़ है। तो वैदिक सभ्यता के जो लोग हैं वो कैसे रहते थे? ग्रामीण सभ्यता में रहते थे, ठीक है। कैसे? ग्रामीण सभ्यता में रहते थे, ठीक है। अब जो आर्य लोग हैं, अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो आर्य लोग हैं वो आए कहाँ से थे, ठीक है। आर्य लोग जो हैं वो आए कहाँ से थे? देखिए इसमें 2 चीज़ हैं। एक इतिहासकार बोलता है कि जो आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य लोग, वो कहीं से आए नहीं थे, वो मध्य एशिया के लोग थे। और यहाँ पे वो भारत में जब आए तो वो हुंड्रू, ठीक है, आप लोग सुने होंगे, कौन सा? खैबर दर्रा के नाम सुने होंगे। उस दर्रा से भारत में और सपत सिंध में वो बस गए। लेकिन कुछ इतिहासकार का यह भी मानना है कि ईरान के रास्ते ऐसे आए थे। और वो इतिहासकार जो बोल रहे हैं कि ईरान के रास्ते आए थे, वो ये नहीं बता पा रहे कि कहाँ से आए थे, ठीक है। वो कहाँ, अच्छा ये सबूत मिला कहाँ से है, ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ ना। इनके जो आने का सबूत है वो मतलब आया भारत में आया, तो इनका जो सबूत मिला वो मिला है, इनका भारत में आने का सबूत जो ईरान का जो धार्मिक बुक है, ईरान का जो धार्मिक किताब है, उसको मैं बुक लिखा हूँ ना, धार्मिक जो किताब है, कौन कौन सा? अवेस्ता और आप लोग शायद इस कॉर्नर को दिखाई दे रही होगी, अवेस्ता और बोंगजकोई, ठीक है। उनका ये धार्मिक किताब का नाम है ना, बोंगजकोई और अवस्था, ठीक है। किसका? ईरान लोग क्या, ठीक है। ईरान में जो लोग रहते थे उसका जो धार्मिक जो किताब है उनका अवस्था और बोंगजकोई, ठीक है, एक किताब का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा हुआ है, जो अभी लेख लिखा हुआ है, इससे पता चलता है कि जो वैदिक काल के जो लोग थे, आर्य लोग जो थे, वो ईरान के रास्ते भारत में आए हुए थे। इससे
इसमें जो अभिलेख लिखे गए हैं बोंगजकोई और अवस्था, इसमें अभिलेख जो लिखे गए हैं उससे पता चल रहा है कि जो आर्य लोग थे वो ईरान के रास्ते भारत में आए हुए थे। इससे यह पता चलता है कि आर्य लोग भारत में ईरान के रास्ते से आए हुए थे। ईरान के रास्ते से आए हुए थे। बात समझ गए? जिसको आप उतारना चाहो तो उतारो जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो और ये समझिए कि कैसे आए हुए थे, लेकिन कुछ इतिहासकार का ये भी मानना है कि ये ईरान के रास्ते से नहीं आए हुए थे, ठीक है। ये ईरान के रास्ते से नहीं आए हुए थे, जबकि इसमें इस बुक में लिखा हुआ है कि जो आर्य लोग थे ईरान के रास्ते ही से आए थे। पता नहीं वो इतिहासकार ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो समझते हैं, ठीक है। उनका भी राय समझते हैं वो क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जो आर्य लोग हैं वो ईरान के रास्ते से नहीं आए हैं, ये भारत में भारत के रास्ते से ही आए, ठीक है। क्या बोलते हैं ये आर्य लोग भारत में खैबर दर्रा, आप लोग नाम सुने हो खैबर दर्रा का? अच्छा, ये कहाँ है? तो हिंदू कुश जो अथी है, पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत ना, हिंदू कुशी पर्वत, हिंदू कुश पहाड़ इसको बोल सकते हैं। हिंदू कुश पहाड़ में ये दर्रा है ना, कहाँ पे? हिंदू कुश पहाड़ में दर्रा है, ठीक है। अब ये हिंदू कुश पर्वत भारत में ही है, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये आर्य लोग भारत में खैबर दर्रा हिंदू कुश पहाड़ के जरिए आए हुए थे। कैसे आए हुए थे? दर्रे के जरिए आए हुए थे। और खैबर दर्रा, इसका ध्यान रखना, खैबर दर्रा अब हिंदू कुश पहाड़ में खैबर दर्रा के जरिए आए हुए थे। ये जो आर्य लोग हैं भारत में खैबर दर्रा हिंदू कुश पहाड़ के जरिए आए हुए थे। बात समझ गए? अच्छा, अब ये बात समझ, अब इसमें अच्छा, इनका एक और कुछ कहना था। ये बोल रहे थे कि जो आर्य लोग हैं ना, कहीं और का नहीं है, ये मध्य एशिया के लोग ही थे। ये आर्य लोग मध्य एशिया के लोग थे, मध्य एशिया के लोग थे जो कि भारत में आए। अच्छा, भारत में आए तो एक जगह इन्होंने जहाँ पे मतलब जहाँ पे ठहरे, जहाँ पे ये बस गए, उसको हम लोग सपत सेंध बोलते हैं, ठीक है। ये अच्छा, सपत सेंध इसका नाम क्यों है जगह का ना, ऋग्वेद में पढ़ेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में अच्छा से हम डिटेल्स में कवर कर लेंगे कि कैसे लोग आए थे, किस समय आए थे, क्यों आए थे, सब समझेंगे, ठीक है। ये सपत सेंध, ये कैसे? सपत सेंध, ठीक है। ये सपत सेंध नामक स्थल पर बसे। ये जो भारत में आया और सपत सेंध नामक स्थल पर ये बसे थे, ठीक है, आर्य लोग, ठीक है। तो कैसे आए भारत में, कैसे आए, ठीक है, कब आए, कितने प्रकार के लोग, कितने समय के बाद आए, ठीक है। या फिर जो ऋग्वेद है वो कितने समय, आज के कितने समय पहले के लोग कहा जाता था, उत्तरवेद आज के कितने समय पहले के लोग कहा जाता था, ठीक है। ये भारत में आया था, कहाँ पे रहे, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अच्छा से पढ़ेंगे। सपत सेंध जो है ना सॉरी, इसके जो अगला वीडियो आएगा ऋग्वेद का, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता में लोग पढ़ लिए, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा ऋग्वेदिक में, ठीक है। तो ऋग्वेदिक वाला जरूर देखना, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ खैबर दर्रा ये सब जो है, ये सब कंपटीशन में पूछता है, तो आप लोग इसको इग्नोर मत करके मत चलना, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ऋग्वेदिक पे, उसका बाद आएगा उत्तरवैदिक पे, ठीक है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, सब आज के लिए हो गया। अगर इससे और कोई पॉइंट बनता है, ठीक है, इससे और भी कोई पॉइंट बनेगा तो मैं ऋग्वेदिक काल में उसको मैं इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।